एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि हूती पर हमलों में ब्रिटेन ने भी शामिल रहा। ब्रिटेन ने सहयोग किया, ब्रिटिश फाइटर टाइफून ने उड़ान भरी, यूके ने टाइफून से हूती पर स्ट्राइक की। हूती के ठिकानों पर मिसाइल से भी अटैक किया गया, यानी ब्रिटेन ने सहयोग किया अमेरिका का, ब्रिटिश फाइटर टाइफून ने उड़ान भरी और उसके जरिए स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक जो की गई है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह का बड़ा हमला अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। हूती के ठिकानों पर मिसाइल अटैक यूके के टाइफून विमान से किए गए हमलों में यूके पूरी तरह से साथ में शामिल रहा है अमेरिका के। तो हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और सुमित, सबसे पहले आपका रिएक्शन। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया और एयर स्ट्राइक की। ये क्या हूती को कंट्रोल करने में ये हमले कारगर साबित होंगे जिस तरह की एयर स्ट्राइक कभी की गई है? और कितना व्यापक था ये हमला? देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने, चाहे 2008 हो, जो चाहे 2009 हो, कई बार अटैक किए, लेकिन हालांकि हूती को उस तरीके के कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के पास ये है कि हूती सिर्फ अकेला नहीं है। हूती के साथ जो बैकअप है, जो सपोर्ट है, वो ईरान का है, जो सपोर्ट है वो रशिया का है, जो सपोर्ट है वो नॉर्थ कोरिया का है। तो लगातार हूती इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि हूती के पास जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन पहुंचे हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल कह लीजिए या दूसरे इक्विपमेंट कह लीजिए, ड्रोन्स, वो सब के सब इन्हीं कंट्रीज से मिले हैं। और अमेरिका काउंटर करने के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका के ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बल्कि अमेरिका के व्यापारिक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और इसी वजह से अमेरिका को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और आप देखिए कि अमेरिका ने लगातार इससे पहले कई बार इसको लेकर चेताया, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो अमेरिका को यह एक्शन लेना पड़ा और अमेरिका के साथ साथ यूके भी इस पूरे लेकिन बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित, वो ये कि जहां से हथियार पहुंच रहे हैं, जहां से ताकत पहुंच रही है, वो हूती को इतना ताकतवर बना रही है और इतना बड़ी वो हिम्मत कर रहे हैं जिस तरह की वो चुनौतियां दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं और फिर इसके बारे में अपने बाकी मेहमानों से बात करेंगे। अमेरिका ब्रिटेन का हूती पर जो विध्वंसक हमला है उसमें अमेरिका ने हूती के ड्रोन बेस को तबाह किया है। अमेरिका ने हूती के मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया है। अमेरिका और यूके ने मिलकर हूती का कोस्टल रडार भी नष्ट कर दिया। एयर सर्विलांस के अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि किस तरह का व्यापक हमला किया गया, यानी अलग अलग हमलों में कोस्टल रडार को नष्ट किया गया है, जो ड्रोन बेस था उसे नष्ट किया गया है, एयर सर्विलांस के अड्डे भी टारगेट पर थे। अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले में व्यापक हमले भी किए गए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई उन जगहों पर जहां से हूती हमले करता है। रेड सी में मौजूद तमाम जो शिप्स जो वहां से गुजर रहे हैं उन पर और बाकी देशों पर। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से यमन दहलाई। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, यानी यमन पर एयर स्ट्राइक की गई। यमन दहला। इन हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन का 16 जगहों पर हमला देखने को मिला, यानी एक दो नहीं 16 जगहों पर हमला किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। हमले में यमन के 60 टारगेट तबाह किए गए हैं। हमले में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए और उनके जरिए 60 टारगेट को तबाह किया गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हूती को अंजाम दिया। 5 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, 60 टारगेट को निशाना बनाया गया। लेकिन आपको बता दें यमन में कहां-कहां हमला हुआ है, जिससे ये समझ में आएगा आपको कि दरअसल कितना व्यापक और बड़ा हमला था ये। देखिए, हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि कहां-कहां पर ये हमला किया गया। 60 टारगेट्स थे जिन्हें निशाना बनाया गया। तो देखिए, सना जो राजधानी है वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा होदेईदा पे, मोखा पर, अल सालिफ पर, मीदी, ये अलग अलग बड़े बड़ी जगहें हैं जहां पर टारगेट्स थे, यानी जहां पर उनके बेसिस थे, ड्रोन बेस थे या हथियार डिपो थे, उन जगहों को निशाना बनाया गया है। अल मुकाला पर, अल शहर पर, निश्तून पर, यानी ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके पर जहां जहां पर भी हूती के अहम टारगेट थे वहां पर हमला किया गया है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो ऑपरेशन हूती था उसे कैसे अंजाम दिया गया, इसमें कौन कौन उनके साथ थे और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन हूती में बहरीन के अमेरिकी बेस का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, ये आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी कि बहरीन का जो अमेरिकी बेस है उसका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन हूती में सऊदी के अमेरिकी एयरबेस का भी इस्तेमाल किया गया, यानी सऊदी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ, बहरीन के एयरबेस का इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन हूती 4 से 5 घंटे के अंदर अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब हुआ, यानी 5 घंटे में ही पूरा ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। ऑपरेशन हूती को अंजाम देकर सभी विमान अपने बेस पर वापस लौट गए। ऑपरेशन हूती को अंजाम देने में अमेरिका और ब्रिटेन को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, यानी उन्हें किसी तरह के नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। सभी विमान ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस अपने बेस पर पहुंच गए। जो सऊदी अरब का अमेरिकी बेस है उसका इस्तेमाल हुआ और बहरीन में जो बेस मौजूद है अमेरिका का, उसका इस्तेमाल किया गया ये तमाम ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए।
हमारे साथ जीडी बख्शी जी बने हुए हैं। जीडी बख्शी जी का मैं रुख करूंगी इस मुद्दे पर। जीडी बख्शी जी, हूती लगातार हमले कर रहा था, हूती को चेताया जा रहा था, ये जो ऑपरेशन अब अंजाम दिया है, क्या माना जाए लाल सागर में इससे स्थिरता आएगी या अब हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? क्योंकि हूती को समर्थन भी हासिल है, जिसकी बात सुमित कुछ देर पहले कर रहे थे कि उन्हें हथियार और उनको पीछे से बैकअप ईरान का और मजबूती के साथ मौजूद है उनके साथ। बेशक देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 27 स्ट्राइक्स की हैं नवंबर से लेकर अब तक हूती जो रेबल्स हैं, और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमर्शियल शिप्स अब रेड सी पैसेज को अवॉइड कर रहे हैं। पूरा केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के ज़रिए होके जा रहा है। शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो टाइम फॉर जो है वॉयज वो बढ़ गया है, और काफ़ी इकॉनमी को नुकसान होना शुरू हो गया है दुनिया के। अमेरिका ने वार्निंग दी थी कुछ पहले, उसके बाद देखा गया था कि हूती के अटैक्स डाउन हो गए हैं, बट अब वो फिर उसने काफ़ी सीरियस अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई 80 मिसाइल्स इनके मार गिराए हैं अभी तक, जो अमेरिकन टास्क फोर्स है और देशों के साथ, उसने कोई 80 प्लस मिसाइल्स इनके मार गिराए हैं। मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब शामिल, और 3 इनकी बोट्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब जो है इन्होंने अपने अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इसलिए ये रिटेलिएटरी कार्रवाई तकरीबन ज़रूरी हो गई थी। इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनआर है, 1 क्रूज़र और 2 डिस्ट्रॉयर्स, ये अमेरिका का जो शिप्स हैं रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में पेट्रोल कर रहे हैं। इनके साथ एसेट्स हैं ब्रिटेन के, कनाडा के, कुछ यूरोपीय देशों के, फ्रांस वगैरह के भी हैं, लेकिन वो इनके अंडर कमांड नहीं ऑपरेट कर रहे। जो एयर अटैक्स आए हैं ज़्यादातर लैंड बेसिस बहरीन और सऊदी अरेबिया से आए हैं। जैसा कि आपने बताया, 16 जो लोकेशंस को इन्होंने हिट किया है, जहां 60 टारगेट्स को उन्होंने बॉम्ब किया है, और जिसमें शामिल है कोस्टल रेडार, जिससे कि ये पिकअप करते हैं जहाज को, ब्लिप के तौर पे दिखाई देता है, उनको नहीं पता चल सकता कि ये कौन से देश का जहाज है। उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक किया है जो कि एयर के रेकी बेसिस हैं, जो इनके जहाज जाके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।